ओ भाई तेरे को क्या पगार ज्यादा मिल रही है क्या? तू क्यों काम कर रहा है ज्यादा एक्स्ट्रा? जितना मिल रहा है उतना करना भाई। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज थोड़ी सी बात करेंगे एक अलग से टॉपिक पे कि सफलता के ऊपर लोग बातें बहुत करते हैं और सफलता चाहिए भी सबको, लेकिन उसके लिए प्रॉपर काम वो लाइफ टाइम नहीं करते हैं। काम जिंदगी भर कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन उतना इनफ नहीं कमा पा रहे हैं कि वो अपने आप को समाज के सामने सफल बता पाए, या फिर वो खुद सेटिस्फाई हो पाए कि हाँ मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैंने इतना अपना एम्पायर खड़ा कर लिया है कि मैं अपने आप को सफल इंसान बोल सकता हूँ। वो नहीं कर पाते। खर्चे सभी चला लेते हैं, वो भी लगभग 80% लोग उसी में से बन के रह जाते हैं जो खर्चे खर्चे मेंटेन कर पाते हैं। महीने के 20 कमाते हैं, 20 कमाए, 20 सैलरी आई, 20 खत्म किया, अगले महीने फिर काम किया। ये सारा सिस्टम हमेशा चलता रहता है, लेकिन इससे ऊपर कुछ लोग बढ़ पाते हैं। कई कई लोगों को आपने देखा होगा कि कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, प्राइवेट कंपनी या फिर किसी भी सेक्टर में वो ज्वाइन करते हैं, और एक साल के अंदर वो अपनी पोजीशन पहले से दुगनी कर ली है ना, और उसके अगले साल और डबल कर लेते हैं। वो तरक्की करते रहते हैं कंटिन्यू। और उसी कंपनी में बहुत से लोग ऐसे भी देखे होंगे, आपने सुने भी होंगे, आपके आस पड़ोस में भी बहुत से दिख जाएंगे, फिर आपके जानकारों में से भी बहुत से निकल जाएंगे। हो सकता है आप खुद भी वैसे हो, है ना। ये चीज भी कि ऐसे लोग भी बहुत सारे बैठे रहते हैं जो एक ही कंपनी में लगातार 10-10 20-20 साल काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पगार कोई खास बढ़ी नहीं यार। इतनी ज्यादा पगार नहीं बढ़ी कि वो अपने आप के बस ठीक है, 10% खर्चा बढ़ रहा है साल का, तो 10% साल की पगार बढ़ रही है, उतना ही लेवल बढ़ रहा है, उसके अलावा कुछ बढ़ नहीं रहा है। वो कंपनी का बेनिफिट हो रहा है तो वो आपको 2% 5% आपकी पगार बढ़ा देता है, 20 से 22 कर देता है, 10% बढ़ गई 2000 बढ़ते, है ना। इतना वो बढ़ जाता है, तो आपके खर्चे भी 20 से 22 पहुंच गए, तो आपके पास सेविंग नाम की तो चीज रही नहीं है बाद में। और आप अपने आप को सफल नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि पिछले साल तो मेरी 20,000 थी, इस बार देखो मेरी 22 हो गई है। कुछ नहीं होता है। 2000 के एक्स्ट्रा खर्चे एक साल में हो चुके हैं। एक साल के अंदर उतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि 2000 अब आपके 22,000 20,000 के बराबर ही रह गए। तो ये चीजें होती है। अब कई लोग होते हैं, देखते हो आप ऐसे खुद भी, कि वो इसी लेवल पे पूरा जीवन निकाल देते हैं ना, समझ नहीं पाते। उनका कारण पता है क्या होता है? मेन कारण एक ही चीज होती है। जब भी अगर आपको आगे बढ़ना है और आप किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी प्राइवेट दुकान पे, कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपकी पगार अगर 20,000 है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको काम 25,000 का करके देना पड़ेगा आपके बॉस को। आपकी पगार अगर 50,000 है, आपको आगे बढ़ना, आपको काम 60,000 जितना करके देना पड़ेगा। जहां आपने ये सोच लिया कि मेरी पगार तो 20,000 ही, मैं 20,000 के ऊपर ज्यादा मेहनत क्यों करूं। बहुत से लोग मैं ऐसे देखता हूं, वो कभी टिक नहीं पाते, कहीं पे भी नहीं टिक पाते, और वो अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं पे भी कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो हमारी वजह से वो कंपनी चल रही है। ऐसा कभी नहीं होता है। ये इस टाइप के जो लोग होते हैं वो आगे बढ़ते नहीं है कभी भी, क्योंकि 20,000 की सोच लेके बैठे हैं कि भाई मेरा 20,000 पगार है, मेरे को क्यों ज्यादा मेहनत करनी है। भाई टाइम हो गया 6 बजे, मेरे को जाना है, 5:30 बजे बिस्तर डाल दिए नहीं भाई, अब अभी तो जाने का टाइम हो गया, अब टिफिन विफिन पैक करना, निकल गए, ठीक है। ये चीज हुई, एक्स्ट्रा काम है कुछ छोड़ दिया, लेकिन बॉस वहां पे सब चीजें देखता है। अब अगर आपको आगे बढ़ना है, ये लिटरली एक मंत्र आप मान के चल लीजिए और अपनी लाइफ में अपना लीजिए। आप अगर 20,000 की आपकी पगार है, आपको काम 25 का करके देना पड़े, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। अदरवाइज लाइफ जैसी चल रही है वैसी चलने तो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपकी जरूरत है, आप काम कर रहे हो, आपको लग रहा है भाई मुझे तो इतना ही काम करना है, मेरी इतनी पगार है, मैं ये काम करूंगा, घर चला जाऊंगा, तो हर महीने आपको जो पगार फिक्स है वो तो मिलती रहेगी आपको, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी। और वही कई लोग ऐसे होते हैं ना जो एक साल में दुगनी कर लेते हैं, वो ये चीज फॉलो करते हैं कि मुझे काम से, पगार से ज्यादा काम देना है, मुझे नजर में आना है, मुझे आगे बढ़ना है, ताकि मेरी पगार हमेशा बढ़े और एक रफ्तार के साथ बढ़े, जिससे कि मैं अपने आप को एक लेवल पे सेट कर सकूं आने वाले 4-5 सालों के। कई लोग ऐसे होते हैं, स्टार्ट करते हैं एज ए नॉर्मल एम्प्लॉय, एज ए नॉर्मल वर्कर किसी कंपनी में, 5 साल में वो मैनेजर से भी क्रॉस कर जाए। रीजन यही कि वो अपना 100% पगार के अंदर 200% देना पसंद करते हैं कि नहीं, मुझे काम के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए, मुझे काम इतना करके देना है कि कंपनी अपने आप मुझे प्रमोशन देगी, मुझे फिर कंपनी की जरूरत फील नहीं होगी। तो ये चीजें होती है, यही बड़ा बनाती है और यही सक्सेस करती है। एक छोटा सा ही मंत्र है ये, कहीं पे भी आजमा लेना। आपको अगर आपकी लाइफ में तरक्की चाहिए तो ये एक गणित आपको हमेशा करके चलनी पड़ेगी। अगर ये आप नहीं करते हो, आप सेटिस्फाई हो गए भाई मेरा काम थोड़ी है, भाई 20,000 है, 10,000 मिल रहा है, अपने को उतना ही काम करना, ज्यादा नहीं। बहुत से लोगों को सुना होगा, वो दूसरों को भी ज्ञान देते हैं इस टाइप का, ओ भाई तेरे को क्या पगार ज्यादा मिल रही है क्या? तू क्यों काम कर रहा है ज्यादा एक्स्ट्रा? जितना मिल रहा है उतना करना भाई, तो उतना ही करते रहोगे। ये लिटरली हर किसी होता है शॉप में। अभी जैसे मेरे यहाँ पे ले लो, नॉर्मली बता दो, इतना टाइम हो गया, 10 साल से मैं जैसे फर्म रनिंग कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, तो कुछ स्टाफ मेरे पास में ऐसे हैं जो मेरे पहले दिन से मेरे साथ में, आज भी मेरे साथ में, ठीक है। और उन्होंने अपनी ग्रोथ भी देखी साथ साथ में, और मेरे माइंड में वो सारी चीजें उनके लिए चलती भी रहती है, और मैं धीरे धीरे वो स्टेप भी उनके लिए मैंने बनाए। और कुछ स्टाफ हैं जो मेरे पास 3 महीने काम किए चले गए, कोई 6 महीना काम किए
चले गए। तो ये नुकसान मेरा नहीं हो रहा है इस चीज़ में, या फिर मेरे जैसे किसी भी कंपनी वाले का नहीं हो रहा है। आप अपनी सोच डेवलप नहीं कर पाओगे। एक तो चीज़ होती है कि अगर आप किसी कंपनी में 20,000 की नौकरी कर रहे हो, आप इतना काम कर रहे हो कि आपको उससे बेटर ऑप्शन मिल रहा है, तो आप अगर जा रहे हो तो वो एक सफलता है। आपने कमाई वो चीज़, तब आपको 20 की जगह कोई 30 ऑफ़र कर रहा है। लेकिन आप अगर काम से परेशान होके कहीं से निकल भी रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं भाई ये अपने अपने बस की बात नहीं है, 20,000 दे रहे हैं तो 20,000 का ही काम करेंगे अपन तो फिर आगे नहीं पड़े रहोगे। आप वहीं पे वही लेवल अपना सेट रहेगा, उससे आगे कभी नहीं बढ़, और उस लेवल से एक ना एक दिन आपको, जैसे कोई आपसे अच्छा स्टाफ आएगा तो कंपनी वाला आपको वैसे ही बाय-बाय कर देगा कि भाई जब मेरे को ऐसा आदमी मिल चुका है जो 20 में 25 का काम मुझे करके दे रहा है, और उसकी कदर मुझे भी करनी पड़ेगी। आपकी मुझे नीड नहीं है। आप फिर दूसरी जगह जैसे ही जाएँगे, वो वही सेम आदत अपनाएँगे तो वहाँ से भी एक दिन ये सेम सिचुएशन होगी। तो फिर वो लाइफ़ ऐसे ही चलती रहती है टुकड़ों में, वो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे कभी। सिंपल सा ही रूल था ये। रियल में ना बात तो कहने की छोटी-सी है ये, लेकिन इसको फ़ॉलो करना ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप कहीं पे भी काम करते हो, 6 महीना ऐसा करके दिखाओ कि मैं जितनी पगार है उससे ज़्यादा काम करके दे रहा हूँ। तो आपको रिज़ल्ट दिखेंगे, आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिव रिज़ल्ट दिखेंगे और अच्छे बदलाव आएँगे, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज है खुद की कि आप अगर यही काम भविष्य में जाके खुद करना चाहते हैं, तो वो नॉलेज भी बढ़ तब वो चीज़ें काम आ तो बाकी बस ये इतना सा वीडियो था, और अभी अगले वीक से वैराइटीज़ के काफ़ी वीडियोज़ आएँगे आपके लिए, क्योंकि अभी समर सीज़न जो है प्रॉपर्ली स्टार्ट हो चुका है पूरी तरीके से, और सस्ते आइटमों की काफ़ी डिमांड आने लग गई है मार्केट के अंदर। तो सस्ते में अपने पास जैसे कुर्ती सेट हो गए, 2 पीस हो गए, 3 पीस हो गए, हल्की रेंज की साड़ियाँ हो गई, यानी कि 150-200 से लेके 700, 800, 1000 के बीच का आइटमों का ज़्यादा क्रेज़ रहेगा ये 2 महीने, मतलब अप्रैल, मई और मिड जून तक, 20 जून तक इनका थोड़ा-सा ज़्यादा क्रेज़ रहेगा। तो बहुत सारी वैरायटी बनाई है, तो अगले वीक से आपको भरपूर इसमें वीडियो दिखाई देंगे। आप देखिए वैरायटी कैसी लगती है, कुछ सजेशन आपकी तरफ से हो तो भी कमेंट में ज़रूर बताइए, और सुमित बिज़नेस ज़ोन को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट थोड़ा-सा कर दीजिए, उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है कि यार हाँ, कुछ कंटेंट है जो आपको पसंद आ रहा है, और आगे भी फिर उसी टाइप के वीडियोज़ आपके लिए रेगुलरली चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप सब ध्यान रखिए तब तक अपना। थैंक यू।